नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से मस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को प्यारे बच्चों आप मिस मत कीजिएगा। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ना हो तो क्लास के नोटिफिकेशन को दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में बतलाते चलिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, क्लास 10th सोशल साइंस जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाऊंगा प्यारे बच्चों, और हम लोग पढ़ने वाले हैं तो एकदम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्लास में केवल आप लोग एंड तक बने रहिएगा, क्लास को मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन को, क्लास के नोटिफिकेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और क्लास के सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में प्यारे बच्चों बतलाते चलिएगा, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि सर के बतलाए में से कितने प्रश्न हमें याद है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है प्रश्न। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा प्यारे बच्चों? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो यूनान के लिए, किस देश के लिए मेरे प्यारे बच्चों रहा? तो यूनान देश के लिए साहित्य का ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी जा सकते हैं, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो भी जो प्रश्न काफ़ी, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत है। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस में जार का अर्थ होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, रूस का सम्राट होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है, पूछा भी जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन कौन से देश आते हैं? कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस। सही जवाब है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले प्यारे बच्चों, जुड़ जाए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी प्यारे बच्चों? यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के अंतर्गत दी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? जो कि प्रश्न इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। किस किसान आंदोलन के अंतर्गत दिया गया था प्यारे बच्चों? तो बारदोली किसान आंदोलन के अंतर्गत, बारदोली किसान आंदोलन के अंतर्गत वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, इसीलिए उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। कब से? तो बारदोली किसान आंदोलन के समय से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, पूछ भी सकता है। अगला प्रश्न को देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या करें, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है प्यारे बच्चों? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो महानगर में होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है, जो कि बिहार बोर्ड में छपने वाला मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है। बार बार बिहार बोर्ड में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और पूछ भी सकता है। तो बिहार बोर्ड में 25 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों, फाइनल में आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, कमेंट चार्ट में प्रश्न के उत्तर को बतलाइए। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? भारत के लिए, इंडिया देश के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1881 ईस्वी में। किस वर्ष प्यारे बच्चों? 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, कमेंट चार्ट में उत्तर बताइए। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर जो है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट आज का क्लास है प्यारे बच्चों। नोटिफिकेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास प्यारे बच्चों, पूछ भी सकता है प्रश्न,
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने बदली थी मेरे प्यारे बच्चों? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। किस पत्र ने? तो अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दिया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, पूछ भी सकता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? यह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है, पूछ सकता है प्यारे बच्चों। किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। तो लाहौर अधिवेशन में सही जवाब है प्यारे बच्चों। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर प्रश्न क्या करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। भारत के लिए किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? भारत के लिए किस स्थान पर, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? जो कि प्रश्न काफी से भी काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तारापुर, भारत में तारापुर वैसा जगह है प्यारे बच्चों जहां पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है मेरे प्यारे बच्चों किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करेक्ट जी, बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लास के नोटिफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत प्यारे बच्चों जो है सौर ऊर्जा है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोपाल त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किस गैस का रिसाव हुआ था प्यारे बच्चों? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, जरूर पूछेगा, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पटना महानगर में स्थित है। किस नगर में स्थित है प्यारे बच्चों? पटना नगर में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंडाल हिल किस जिला में स्थित है? मंडाल झील किस जिला में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो है बांका जिला में, यानी बिहार के बांका जिला में मंडाल झील पड़ता है प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झील के जगह हिल हो गया है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, जरूरी क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उच्चवाचय प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था प्यारे बच्चों? उच्चवाचन प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? किसने किया था जरूर बताइए। तो लेहमान ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? लेहमान ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जी सही कमेंट बॉक्स में सारे प्रश्न के उत्तर को बतलाते चलिए प्यारे बच्चों, यह आपका टेस्ट और रिवीजन होते चल रहा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर जो है बिहार के रोहतास जिला में पड़ता है प्यारे बच्चों। इस नगर का जो विकास है मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का जो शेरशाह के धरती के नाम से जाना जाता है, उस नगर का विकास जो है प्यारे बच्चों मध्य युग में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट है सर, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल मेरे प्यारे बच्चों क्या है? जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूना पत्थर है। सही जवाब है प्यारे बच्चों, चूना पत्थर जो होता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है प्यारे बच्चों। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। आप
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का प्रश्न जो हुआ प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। आज का क्लास पूरा आशा के साथ हमें कहना पड़ेगा कि आज आप सभी को प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए प्यारे बच्चों हमारा टीम ने जो प्यारे बच्चों हर विषय को मिलाकर जो 3000 प्लस VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, जिसमें हिंदी भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है, साइंस भी आपका, संस्कृत भी, मैथ्स और सोशल साइंस भी। इसके लिए प्यारे बच्चों ऐसे लेटर वगैरह, अनुवाद वगैरह, अनुच्छेद वगैरह संस्कृत हिंदी में सब रखा गया है प्यारे बच्चों, जो कि 400 प्लस लाने की एकदम चांसेज है प्यारे बच्चों। ऑनलाइन भी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी प्यारे बच्चों। तो देर किस बात की, आज ही हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर प्यारे बच्चों परचेज कर ले PDF को। और प्यारे बच्चे यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, लिंक पर क्लिक कर प्यारे बच्चों पैड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी वाणी के साथ विराम देता हूँ प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।